को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को पढ़ने का मौका मिलेगा तो सुई बनाने वाला समाज, चलनी और सूप बनाने वाला समाज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला समाज मुझे लगता है हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी भी बनाने का काम करेगा, हवाई जहाज भी बनाने का काम करेगा, देश की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का काम करेगा। लिखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब हमारे पेट में भोजन रहेगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई होगी, हमारे माँ बाप को इलाज मिल जाएगा, तभी हमें भगवान याद आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी का स्वागत है सेव राइट्स पर। बीते दिनों एनडीटीवी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, जो कि वो बयान उत्तर प्रदेश में खास चर्चा हो रही है। उस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए को हराएगा पीडीए। पीडीए गठजोड़ क्या है, पीडीए समीकरण क्या है और पीडीए गठजोड़ एनडीए के खिलाफ 2024 लोकसभा के चुनाव में कितना प्रभावशाली होगा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए तमाम सवालों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और समाजवादी पार्टी के युवा नेता महेंद्र सिंह यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अक्षय जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि एनडीए पर भारी पड़ेगा पीडीए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये पीडीए गठजोड़ क्या है और ये किस तरीके से इस पर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि हम लोग अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में जो बात कही, जब एंकर ने सवाल किया कि एनडीए के खिलाफ कैसे लड़ेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि एनडीए को हराने के लिए पीडीए हराएगा। पीडीए जो एक मजबूत विकल्प बन रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको ओपन करके वहां पे बोला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और क्यों कहा उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कहा क्यों? क्योंकि जब हम 2022 के चुनाव पर जाते हैं और देखते हैं कि कितना किसको वोट मिला, तो मुझे लगता है कि जो फॉरवर्ड बिरादरी का वोट रहा ज़्यादातर, आप सोचिए कि ठाकुर बिरादरी का वोट 87% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 83% ब्राह्मणों का वोट भाजपा को मिलता है, और जो सवर्ण बिरादरी है ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली जाती हैं। और वहीं पिछड़े समाज की चूँकि 8 या 9% यादव समाज, 14 से 15% मुस्लिम समाज, उसके बावजूद 14-8 अगर लोग, चूँकि ये एक जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है, 14-8 22% हुआ, लेकिन वोट हमें कितना मिला? 36% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। यानी कि जो और जातियां हैं पिछड़े समाज की, दलित समाज की, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गुमराह करके अपने खेमे में खड़ा कर लिया था, वो आज जातियां समझ रही हैं और वो आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों के साथ हैं। और जो ये पीडीए गठबंधन है, ये गठबंधन वही है, क्योंकि आज अखिलेश जी ने आह्वान भी किया है कि लोगों को दलों के ऊपर उठ करके अपनी दलीय सीमाओं को तोड़ते हुए पीडीए का साथ देना होगा, क्योंकि पीडीए ही इस देश में ऐसा विकल्प है जो एनडीए का मुकाबला कर सकता है। पीडीए गठजोड़ जो है 2024 लोकसभा का, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस गठजोड़ का नारा दिया गया है। ये बूथ स्तर पर या सेक्टर स्तर पर कितना प्रभावशाली होगा और इस पर कितना आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आप देख रहे हैं प्रशिक्षण शिविर पार्टी का चल रहा है, और प्रशिक्षण शिविर में भी आप देखेंगे जब हमारे जो वक्ता हैं वो भी मुझे लगता है कि पीडीए से ही कहीं ना कहीं मिले जुले होंगे। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के ज़्यादा वक्ता हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, और बूथ स्तर पर जब हमारी कमेटी बनेगी, हमारी टीम बनेगी, वो उसमें भी आपको पीडीए का समीकरण देखने को मिलेगा। जब हमारा जिले का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा और उसके बाद जब हम 2024 का चुनाव चूँकि नज़दीक है, हमारे कैंडिडेट जब आएंगे, तो आप बिल्कुल आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि निश्चित तौर पर जो आज अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो इन्होंने बिगुल फूंका है, जो आज वो जिस समीकरण के साथ आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार है, उस पीडीए का पूरा फार्मूला आपको 2024 के चुनाव में ज़मीन पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें जो प्रत्याशी होंगे वो अधिकतर प्रत्याशी पीडीए के फार्मूला पर ही होंगे। पिछड़े समाज के होंगे, दलित समाज के होंगे, अल्पसंख्यक समाज के होंगे। और एक बात और, इस बात को मैं रखना चाहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग है आज के समय में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गुरूर है कि फॉरवर्ड बिरादरी उसके साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गरीब वर्ग है
वो आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में उसका भरोसा बढ़ रहा है। इसी का परिणाम था कि 2022 में हमें 36% वोट मिला। और आज आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो सवर्ण समाज है, जो उसमें गरीब वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वो भी आपके साथ आएगा। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप जानिए कि एक कहावत हम लोगों के यहाँ कही जाती है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब हमारे पेट में भोजन रहेगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई होगी, हमारे माँ बाप को इलाज मिल जाएगा, तभी हमें भगवान याद आएंगे। हम पूजा कब कर पाएंगे? जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम पूजा कर पाएंगे। बीमार व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, अस्वस्थ व्यक्ति आस्था में लीन नहीं हो सकता। इसलिए आस्था में लीन होने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए जो आर्थिक पिछड़ा है, राजनीतिक पिछड़ा है, सामाजिक पिछड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पीडीए गठबंधन के साथ आएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में भरोसा करेगा और 2024 में बहुत मजबूती के साथ एनडीए से मुकाबला करेगा। 2017 से लेकर समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो कई रणनीतियों पर समाजवादी पार्टी काम कर चुकी है। सामाजिक न्याय को लेकर हो या अन्य छोटे दलों को लेकर साथ हो, या बड़े दलों को भी साथ लेना हो, कांग्रेस जैसे पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को लेकर। लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी की रणनीतियाँ फेल होती गई। तो क्या 2024 में पीडीए गठजोड़ आपका प्रभावशाली बन पाएगा? देखिए, जब 2014 की आप बात करेंगे, 2012 की भी बात करनी पड़ेगी हमें। 2012 में मुझे लगता है कि लगभग 29% वोट पाकर के हम सरकार बना लिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। और सेकंड में उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे बसपा थी। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आता है तो पूरे के पूरे जो समीकरण होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एक चमत्कार के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, इस देश के जो तमाम ऐसे कम्युनल संगठन हैं उनके द्वारा किस तरीके से पूरे देश में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है। झूठ बोला जाता है, झूठ के थाली परोसी जाती है गरीब के सामने कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से जो गरीब तबका है, जो दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, जो पिछड़ा है, वो भरोसा कर लेता है और 2024 में वो छला जाता है। आप सोचिए कि 2024 में समाजवादी पार्टी का क्या प्रतिशत था, फिर 2017 में क्या था, 2014 में क्या था, 17 में क्या था, 19 में बढ़ करके आया, फिर 22 में उससे ज़्यादा आया। और मुझे भरोसा है आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो फार्मूला समाज के सामने रखा है, क्योंकि जब लड़ाई होती है, हम लोग हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि वैचारिक लड़ाई जब चलती है तो एक विचार को दूसरे विचार से ही काटा जा सकता है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विचार का फार्मूला दिया है, जो एनडीए के खिलाफ पीडीए का फार्मूला दिया है, जो कम्युनिज्म के खिलाफ सोशलिज्म का फार्मूला दिया है, जो अगड़े के खिलाफ पिछड़े का फार्मूला दिया है, और आज किस तरीके से दलित, पिछड़ा और मुसलमान ठगा जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। और सब जान रहे हैं कि आज जब फॉरवर्ड बिरादरी लामबंद हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो दलित, पिछड़ा और मुसलमान क्यों नहीं होगा हमारे साथ? अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, उसके खिलाफ जो संघर्ष या लड़ाई है वही पीडीए गठबंधन है। तो ये क्या बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि फॉरवर्ड जो सवर्ण समाज है, जो प्रगतिशील लोग हैं, क्या वो इसका समर्थन करेंगे? जो मानवतावादी लोग हैं, ये उम्मीद पार्टी कर रही है। नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आप किसी भी दौर की जब आप बात करेंगे, चाहे जितना कम्युनल माहौल रहा हो, हम 1993 से ज़्यादा मुझे लगता है कम्युनल माहौल नहीं है आज भी। जिस समय में बाबरी मस्जिद को किस तरीके से अराजक तत्वों द्वारा ढहाया गया, किस तरीके से उस पर हमला किया गया, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया हमारे देश के ही कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, उस समय में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, भगवती सिंह, रेवती रमण सिंह, रमाशंकर सिंह कौशिक जैसे लोग मजबूती से खड़े थे और लड़ रहे थे। और उन लोगों ने कम्युनलिज्म के खिलाफ, सोशलिज्म के साथ वो लामबंद हुए, लड़ाई लड़ी उन लोगों ने और लड़ाई को जीता। आपको पूरा भरोसा है कि जो प्रगतिशील या मानवतावादी लोग, जो सवर्ण समाज है, वो भी आपके साथ है? देखिए, ये भारत है और भारत मुझे लगता है कि बहुत दिन तक सांप्रदायिकता का शिकार नहीं हो सकता। ये समय समय पे यहाँ पे आंदोलन हुए हैं और इसकी जो मुझे लगता है कि जो मिट्टी है भारत की, वो समाजवादी है। इसको अगर हम समाजवादी धरती कहें तो गलत नहीं होगा। और समाजवादी धरती में सांप्रदायिकता बहुत दिन तक पनप नहीं सकती। उसके लिए वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, हमारा मुसलमान भाई हो, या और अल्पसंख्यक समाज के वर्ग हो, आदिवासी समाज हो, या प्रगतिशील समाज तबका हो, जो सवर्ण समाज है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लामबंद होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में खास करके उत्तर प्रदेश से एनडीए का सफाया करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अखिलेश जी ने साक्षात्कार के दौरान ये कहा कि बराबरी, भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए गठबंधन ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बराबरी की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। ये अखिलेश जी ने बड़ी बात कही है। तो बराबरी कैसे संभव है? क्या जातीय जनगणना से संभव हो पाएगा? देखिए, ये बड़ा सवाल, पुराना सवाल है, और जब पुराना सवाल है तो जातीय जनगणना का सवाल उठना लाजिम है।
जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी ने कराई, लेकिन आज तक उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए। क्यों नहीं जारी किए गए? 2014 का चुनाव आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि हम आएंगे तो हम जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। लेकिन आज जब ये सरकार में आए तो इन लोगों ने भी गोलमोल कर दिया। और आज समाजवादियों की तो बहुत पुरानी लड़ाई है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे लालू जी हों, शरद जी हों, इन लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस संबंध में। और माननीय सांसद धर्मेंद्र जी भी लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं। और आज जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बीड़ा उठाया है जातीय जनगणना का बीड़ा क्यों उठाया है? क्योंकि किस तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किस तरीके से जातीय असमानता व्याप्त है, किस तरीके से एक वर्ग के लोग हावी किए जाते हैं, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हो, चाहे सिद्धार्थ नगर का विश्वविद्यालय हो, या लखनऊ विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक ही जाति के लोग बड़े बड़े पदों पे बैठेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट बनेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि जाति आंकड़े नहीं हैं हमारे पास। वो क्या कहते हैं कि हमारे लोग काबिल नहीं हैं। अरे भाई, क्यों नहीं है काबिल? क्या पिछड़े और दलित समाज के लोग काबिल नहीं हैं? उनके पास अगर डिग्री नहीं है, आप सोचिए कि नाव बनाने वाला व्यक्ति, चलनी बनाने वाला व्यक्ति, सूप बनाने वाला व्यक्ति और मिट्टी से बर्तन बनाने वाला कुम्हार, क्या कोई डिग्री है उसके पास? कोई इंजीनियर है वो? लेकिन वो बना लेता है। बड़े बड़े डिग्रीधारी इंजीनियर नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो बना लेता है। इसलिए मुझे लगता है अगर गरीब समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को पढ़ने का मौका मिलेगा तो सुई बनाने वाला समाज, चलनी और सूप बनाने वाला समाज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला समाज, मुझे लगता है हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी भी बनाने का काम करेगा, हवाई जहाज़ भी बनाने का काम करेगा, देश की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का काम करेगा। लेकिन अवसर मिलना चाहिए। अवसर कैसे मिलेगा? अवसर तो तभी मिल पाएगा जब जातीय जनगणना होगी। क्योंकि आज किस तरीके से हमारे देश में क्या कहते हैं, सामंतवाद हावी है, किस तरीके से एक ही जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट किया जाता है पूरी की तरह, पूरी ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के लोग काबिल हैं और सब कोई काबिल नहीं है इस देश में। इसके खिलाफ जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक जो दबा समाज है, कुचला समाज है, जो गांव में आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ समाज है, झोपड़ी में रहने वाला जो किसान है, उसका बेटा कैसे प्रतिनिधित्व पाएगा, उसका बेटा कैसे विश्वविद्यालय में आएगा, उसके बेटे को कैसे नौकरी मिलेगा, उसके बेटे को कैसे संवैधानिक संस्थाओं में उसको स्थान मिलेगा। इस बात की लड़ाई है। इसीलिए जातीय जनगणना का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।